सुबह सुबह बुलवाया? भीम कहाँ है? प्रणाम महाराज, ये आपके लिए धूनी बाबा का एक खास तेल। भीम, ये तुम क्या ले आए? लगता है महाराज की मूंछ सुबह की चाय में गिर गई है। मेरा मतलब आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं महाराज। कृपया शांत हो जाइए महाराज। हमें बताइए कि क्या हुआ और कैसे हुआ। हमेशा की तरह कल रात जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, जब उठा तो कृपया चिंता मत कीजिए महाराज, हम जरूर चोर को ढूंढ लेंगे। ए चोर! ओह, प्रोफेसर धूमकेतु, आप भी महारानी बनना चाहते हो? कल रात जब मैं मेरे आविष्कार की रचना कर रहा था, किसी ने धोखे से मेरी मूंछ चुरा ली। मतलब महाराज सही कह रहे थे, हमें जल्दी से इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। चलो दोस्तों, ये तो कोई म्यूजियम लग रहा है, लेकिन मूंछों का। देखो, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। तुम? हाँ, मैं मूंछ घुमा के मजा तो तुम चखोगे पहलवान, तुम्हारा खेल अब खत्म। धोनी बाबा, लगता है उसे अपनी ताकत मूंछों से मिलती है और जिसकी मूंछ पहनता है उसी की तरह बन जाता है। अब करो मुकाबला मूंछ घुमा के। इसने तो महाराज की मूछें लगा ली। अब बताओ, तुम मूछें क्यों चोरी करते हो? बहुत समय पहले ढोलकपुर में पहलवान हुआ करते थे। वो अपनी ताकत से ज्यादा अपनी मूंछों पर गर्व किया करते थे, लेकिन मेरी मूंछें न के बराबर थी, इसलिए मुझे मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया और फिर मैं घूमता रहा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मूंछों की तलाश में। और फिर मुझे एक जादूगर बाबा मिले, जिन्होंने मुझे एक जादुई चाकू दिया, जिसके जरिए मैं किसी की भी मूंछ चुरा सकता हूँ और उसके बाद उसकी शक्ति मुझे मिल जाएगी। मूछ से शायद किसी को ताकत मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। इज्जत तो हमारे कर्मों से मिलती है, जो हमें सबसे ताकतवर बनाते हैं। अब लग रहे हो आप महाराज। बचाओ, बचाओ! मेरा बटुआ! मेरा बटुआ! इसे तो अफलातून ही पकड़ेगा। देखा तुम सबने, अफलातून ने जानबूझकर भीम को धक्का दिया। हाँ भीम, पहले भी मैंने देखा। कुएं में उतरते वक्त भी उसने आगे निकलने के लिए तुम्हारी रस्सी को किनारे धकेल दिया। खुद को समझता क्या है वो? हमारा मकसद आपस में मुकाबला करना नहीं, लोगों की मदद करना है। फिर उसने पहले मदद की या मैंने, इस बात का कोई महत्व नहीं है।
नहीं ढोलू भोलू। ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? पृथ्वी पर हमले के लिए हम तैयार हैं। ओह, मैं चलने से पहले इस गन को टेस्ट करना भूल ही गया। पता नहीं चल रही है या नहीं। इसकी तेज स्पीड को स्लो स्पीड बनाना पड़ेगा। मुझे क्या हो गया? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। सारा शरीर अकड़ गया। तुम्हें शुक्रिया कहना तो भूल ही गया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भीम। मैं वो लड्डू राजू से लेने जा रहा हूँ। ढोलू, कम से कम हम इसे बांट के तो खा सकते हैं। आखिर हम भाई हैं। नहीं भोलू, वो लड्डू मेरा है। भूलो मत, मैं तुमसे बड़ा हूँ। पहले मैं बैटिंग करूंगा। मैंने कहा ना, पहले बैटिंग मैं करूंगा। मैं करूँगा। भूलो मत, मैं बड़ा हूँ। मैं निर्णय लूंगा। मेरा पेट तो इतना भरा हुआ है कि मैं तो हिल भी नहीं सकता। मैं तो सांस भी नहीं ले सकता। मैं तो यहीं सो रहा हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। रात हो गई है, आज तुम सब यहीं सो जाओ। शुक्रिया मौसी। वाह, तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजकुमारी, हमें ऐसा खास न्योता देने के लिए। ये अनुभव काफी अनोखा है। हाँ, माँ कहती है कि प्रकृति हमें इसलिए इतनी भाती है क्योंकि उसमें कई अनोखे राज छिपे हैं और ये आसमानी तारे भी वैसे ही एक राज हैं। मुझे तो अलग अलग रंगों के तारे दिख रहे हैं। नीले, पीले, बिल्कुल वैसे जैसे आपका चेहरा कालिया उस्ताद। खास करके जब आपको अंधेरे में कहीं अकेले जाना पड़ता है। चुप हो जाओ, ना समझो, वरना आसमान के बजाय तुम्हारे सर के ऊपर तारे मंडराएंगे। अरे वो तारे तो एकदम बड़े चम्मच की तरह दिख रहे हैं। वो सप्तऋषि है राजू। आसमान में तारों के कई समूह हैं जो अनोखे आकार में हमेशा साथ में ही दिखाई देते हैं।
गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा दवा नहीं, जादू है, जादू इन पुड़ियों में। हैं? माँ, तुम भी? पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ, वजन कम करने के लिए दवा नहीं, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। हाँ। दादाजी का ट्रंक हमेशा उस पर ताला ही लगा रहता है। याद है जब हमने गलती से उनके ट्रंक से दादाजी की दूरबीन निकाल ली थी? देखो देखो, दादाजी अपना ट्रंक फिर से खोल रहे हैं। अच्छा, चलो देखें तो। हमें भी दादाजी। बच्चों आओ, अपनी बहुत पुरानी स्टैम्प बुक देख रहा था। तुम भी देखना चाहोगे? बिल्कुल। ये सारी इतनी सुंदर स्टैम्प, वो भी अलग अलग देशों से, आपने कैसे इकट्ठा किए दादाजी? मुझे स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था। जब से तुम्हारी उम्र का था तब से जमा कर रहा हूँ। बीच में खाली जगह क्यों? ये मेरा फेवरेट स्टैम्प था। पर गया कहाँ? बहुत साल पहले खो गया या शायद चोरी हो गया। अब तक ढूंढ रहा हूँ, शायद कभी मिल जाए और मेरी स्टैम्प। दादाजी, आप दीवार पर ड्राइंग बना रहे हैं? नहीं 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 तो भीम, हमारी दुनिया खतरे में है। खबर आई है कि बड़ा हमला होने वाला है। क्या? कौन करने वाला है हमला? लकीरों की दुनिया। लकीरें? वो कैसे हमला कर सकते हैं? लकीरें बहुत शक्तिशाली जीव हैं और बहुत अहंकारी भी हैं। खुद को सबसे महान समझते हैं और दुनिया पर अपना राज जमा कर दूसरे जीवों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हम वहाँ जाकर उनका हमला रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आओ आओ मेरे साथ। जाओ भीम। मैं तो चलते चलते थक गया। अरे वाह, एक कुर्सी। सच तो ये है कि हमारी दुनिया सबसे निराली है और हम सबसे महान हैं। तुम लोग बुरे हो और तुम्हारी दुनिया बेकार है। हर दुनिया, हर जीव का अपना महत्व होता है। क्योंकि कोई दुनिया या लोग तुमसे अलग है, उसका ये मतलब नहीं कि वो बेकार हैं। तुम बुरे, तुम्हारी दुनिया बेकार, बनेगी हमारी गुलाम। तुम में दम है तो हमें हरा के दिखाओ। मंजूर है चुनौती? नहीं है दम तो हार मान जाओ। हम बिल्कुल घमंडी नहीं हैं, हम सच्चे हैं, साहसी हैं। बस बस बहुत हुआ। आओ इन बेकार लोगों को सजा दें और अपना गुलाम बना दें। छोड़ो इन्हें। इन लकीरों का घमंड तोड़ना ही होगा।
तुम्हारी पृथ्वी पर शांति संदेश ऐसे दिखाते हैं ना। हमारे भाई बंधु हो, हम तो बस तुम्हारे साथ खेल मजाक कर रहे थे। हमला कभी नहीं करेंगे। ना 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 ना। सच कहो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लकीरें फूल कबूतर बन गई। कहीं ये तुम मुझे बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बता रहे हैं? ये कौन है? ओह, थॉमस एल्वा एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। शायद लाइट बल्ब का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी निकलो यहाँ से। देखो, एरोप्लेन का स्टैम्प। शायद हम इस पे उड़कर वापस ढोलकपुर जा सके। ये प्लेन कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। वर्ल्ड वॉर चल रहा है। चारों तरफ से दुश्मन की मिसाइल्स हम पर हमला कर रही हैं। प्लेन क्रैश होने वाला है। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। दादाजी, आप यहाँ? हाँ बच्चों, मुझे यकीन था ये स्टैम्प चुराने वाले गुंडों के पास ही मेरा पुराना स्टैम्प भी होगा। और मैं जानता था कि तुम अगर उनसे मेरा ये आखिरी स्टैम्प वापस ला पाए तो जरूर यही वापस आओगे। मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर भीम से बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? बहुत अच्छे। ऐसा जबरदस्त ढोलक तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। ढोलक बजाने की अनुमति दी। अनुमति कैसी? ये ढोलक आपके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और जानते हो बच्चों, हमारे पूर्वजों को इस ढोलक का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने राज्य का नाम ही ढोलकपुर रख दिया। मुझसे ज्यादा हुनर तुम्हें पूरे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलेगा। इसका पता तो एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। भीम, भीम, भीम।
ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता, और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। हाँ? मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो, इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं
चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी।